प्रेरणा पुंज सीरीज आओ खुद को जाने के 25वें एपिसोड में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज के इस महत्वपूर्ण वेबिनार में जिसका विषय है अंधविश्वास से आत्मबोध की ओर यात्रा और चेतना की नई उड़ान, इस विषय में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो न केवल समाज की जड़ों में गहराई से बसा हुआ है, बल्कि हमारी सोच, हमारी प्रगति और हमारे डिसीजंस को भी प्रभावित करता है, और वो है अंधविश्वास। कहीं ना कहीं अंधविश्वास से हम सभी जकड़े हुए हैं और हमने कभी ना कभी इस अंधविश्वास को महसूस भी किया होगा कि किस तरीके से अंधविश्वास हमें प्रभावित करता है। कभी आपने सोचा है कि यदि बिल्ली रास्ता काट जाए तो हम रुक जाते हैं, तो क्यों रुक जाते हैं? आखिर क्या होता है ऐसा? आपने देखा होगा कि नींबू मिर्च लटका देते हैं कि बुरी नजर से दूर रहेंगे। तो भाई, नींबू मिर्च से कैसे बुरी नजर से दूर रहेंगे हैं? तो ये बहुत सारी ऐसे अंधविश्वास हैं जो हमारे अंदर भरे पड़े हैं, और उन्हीं अंधविश्वासों को लेकर हम कई तरीके की परंपराएं भी बना चुके हैं और उन परंपराओं को आज तक निभाते चले आ रहे हैं। उनका लॉजिक नहीं है हमारे पास, लेकिन बस क्योंकि माने बैठे हैं कि यार चलो ठीक है, पहले से ऐसा करते आए हैं तो ठीक है, करते रहेंगे आगे। अब उसका क्या इफेक्ट कितना पड़ता है और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं और कब तक करेंगे ऐसा, ये तमाम सवाल हमारे दिमाग में आते हैं। और क्योंकि हमें ऐसा सिखाया गया है, हमें ये समझाया गया है, इस चीज को डिटेल से समझाया नहीं गया कि आखिर इनके पीछे लॉजिक क्या है। और जहां चीजें समझ में नहीं आती है और फिर भी उनको मान के चलते हैं, तो अंधविश्वास वहीं पे जन्म लेता है। आज के इस वेबिनार का हमारा मूल उद्देश्य यही है कि अंधविश्वास से आत्मबोध की ओर किस तरीके से अपन चलें, जिससे चेतना की एक नई उड़ान उड़ सकें अपन। और ऐसा नहीं है साथियों कि ये कोई भाषण देने का पैनल है। ये पैनल केवल हम एक दूसरे से बातचीत करके और आत्मबोध की ओर यात्रा कर सकें, ऐसा हमारा आज के इस चैनल का और इस वेबिनार का उद्देश्य है कि हम एक दूसरे से बातचीत करते हुए हम हमारे आत्मबोध की ओर मूव करें। अंधविश्वास कहां से पनपता है, कैसे पनपता है, और इस अंधविश्वास को हम आत्मबोध की ओर कैसे लेके चलें, तो उसके बारे में हम जो डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, उसमें आपका भरपूर सहयोग चाहिए। और आपका सहयोग यह है कि यदि अंधविश्वास के बारे में आप विचार रख सकते हैं तो इस पैनल पे आपके विचार आमंत्रित हैं, और यदि कोई आपका सवाल है तो वो सवाल पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई प्रकांड विद्वान हूं इस विषय में मैं भी लर्निंग मोड में हूं, लेकिन आप सभी के साथ बातचीत करके हम आज के इस विषय की गहराई तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। आज के इस वेबिनार में हम समझने की कोशिश करेंगे कि अंधविश्वास की उत्पत्ति कहां हुई और हमारे विचार कहां तक इस बात को डिटेन कर पाए हैं, और अंधविश्वास कितने टाइप का होता है, और इस अंधविश्वास को किस तरीके से हम विश्वास की ओर लेकर चलें, और उन चीजों को किस तरीके से दूर कर सकते हैं जिन मिथ्याओं को हम आज हमारे जहन में बिठा चुके हैं। तो साथियों, अंधविश्वास का अर्थ समझाने का मैं प्रयास करूंगा कि बिना किसी तर्क के या बिना किसी प्रमाण के किसी बात पर हम विश्वास कर लेते हैं, तो वहां अंधविश्वास जन्म लेता है। और अंधविश्वास के प्रकारों की बात करें, जब मैं इस विषय को सर्च कर रहा था तो बहुत सारी चीजें मेरे सामने आई, जिसमें मैं
समझ पाया हूं वो मैं आपको बता रहा हूं कि धार्मिक अंधविश्वास, कुछ सामाजिक अंधविश्वास, कई व्यक्तिगत अंधविश्वास भी फैले रहते हैं और ज्योतिष पर आधारित अंधविश्वास भी आपने महसूस किए होंगे। साथियों, अंधविश्वास ज्ञान की अनुपस्थिति होती है। जहां ज्ञान का अभाव रहता है वहां अंधविश्वास जन्म लेता है और डर के खाद पानी से बढ़ता है। जहां डर लगता है हमें तो हम अंधविश्वास का सहारा लेने का प्रयास करते हैं। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि जिस समय ये मिथ्याएं बनी, ये अंधविश्वास बना, उस समय शायद ज्ञान का अभाव रहा होगा। उस समय ज्ञान सीमित था, दायरे सीमित थे और विज्ञान उतना विकसित नहीं था। लोग प्रकृति से भी डरते थे, जैसे कि बिजली से डरते थे, तूफान से डरते थे। और ये जो बिजली, तूफान और ये जो इस तरीके की इक्लिप्स होते थे, तो उनको लोग ये मानते थे कि यह कोई अलौकिक शक्ति है, यह कोई दैवीय शक्ति है, तो ऐसा मान के चलते थे। और इन डर से जुड़े धीरे 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 ये जो अंधविश्वास है ये परंपराएं बनते गए। जैसे आपने कई बार महसूस किया होगा कि यदि ग्रहण लगा हुआ है, कहीं सूर्य ग्रहण लगा हुआ है, तो साहब की खाना मत खाओ उस टाइम पर। हालांकि इन चीजों के साइंटिफिक रीजंस हैं। नींबू मिर्ची लटका देते हैं तो उनका साइंटिफिक रीजन ये निकल के आता है कि ये कीटनाशक की तरह काम करते हैं, तो दुकानों के आगे लटकाए जाते हैं ताकि कीड़े मकोड़े नहीं आए। तो इन चीजों का धीरे धीरे हमारे अंदर जहन में इस तरीके से अंधविश्वास बनाया गया कि ये कोई दैवीय शक्तियों को, भूत प्रेतों को भगाने का काम करता है, किसी की बुरी नजर से हटाने का काम करता है। ऐसा हमारा माइंडसेट सेट कर दिया गया पहले से ही। जबकि विज्ञान ये कहता है कि हर बात को परखो, जांचो और फिर उसको एक्सेप्ट करो। विज्ञान और तर्क का होना बहुत जरूरी है। यदि जिस जगह तर्क नहीं है और उसको बिना तर्क के हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वहां पर अंधविश्वास पैदा होता है। आपने एक चीज महसूस की होगी कि शनिदेव के मंदिर में तेल चढ़ाने की परंपरा है और उससे लोग ये समझ के रहते हैं कि साहब इससे बुरी बला टल जाती है। तो ये कितना अंधविश्वास है और कितनी सच्चाई है, जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण में इसमें बताना चाहूंगा कि शनि महाराज की जो मूर्तियां होती है वो लोहे की मूर्तियां बनाते हैं और लोहे की मूर्तियों को जंग से बचाने के लिए उन पर तेल लगाया जाता था और फिर धीरे धीरे ऐसी परंपराएं बनाई गई कि साहब शनि महाराज के तेल चढ़ाया जाए। हो सकता है मेरी बातों पे आप को पूरी तरह विश्वास नहीं हो। अगर किसी का इनमें कोई तर्क है तो जरूर आपका तर्क आमंत्रित है। कभी आपने सामाजिक प्रभाव देखा होगा कि किसी महिला को डायन बता देते थे और कई डायन बता बता के बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित हो गई कि वो किसी की जान भी लेने पे उतारू हो जाते थे। तो इस तरीके का जो अंधविश्वास पनप रहा है उसको हमें समझने की आवश्यकता है और उसको समझ के हम किस तरीके से हम आत्मबोध की ओर लेकर चलें, हम विश्वास की ओर लेकर चलें। साथियों, इसके दुष्परिणाम, बहुत सारे दुष्परिणाम होते हैं। इससे शिक्षा की और विज्ञान की और तर्क की हत्या हो जाती है। इस अंधविश्वास की वजह से सामाजिक प्रभाव ऐसा पड़ता है कि महिलाओं के ऊपर, बच्चों के ऊपर अत्याचार बढ़ जाते हैं। समाज में डर और गुलामी का माहौल पैदा हो जाता है। और सबसे बड़ा जो अंधविश्वास का दुष्परिणाम है, नुकसान है, वो यह है कि डर का बिजनेस बढ़ जाता है।
और लोग डरा डरा के आर्थिक रूप से शोषण करने लग जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि आपके ये है, ये साया है, ये भूत का साया है, मतलब दुनिया भर के आपको डरा डरा के और पैसे लूटने का काम कर लेते। और क्योंकि जो डर में रहता है आदमी, वही सबसे ज्यादा इन चीजों पर विश्वास करता है। तो जहां अंधविश्वास होता है वहां विकास नहीं होता। तो ये बहुत सारी ऐसी मिथ्याएं अंधविश्वास की बनी हुई है, जहां पर इन चीजों से बाहर निकलने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो ये है कि अपनी एजुकेशन को मजबूत करें। शिक्षा बहुत जरूरी है। तर्क बिना शिक्षा के नहीं हो सकता। बहुत सारी चीजें हैं, उनकी डिटेल से जब तक अध्ययन नहीं किया जाए, स्टडी नहीं किया जाए, तो किसी को नकारा भी नहीं जा सकता और ना ही किसी को उसको माना जा सकता। और दूसरी बात कि प्रश्न पूछने की आदत डालें। कई बार हम बिना कुछ पूछे, बिना कुछ समझे उन बातों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन यदि उसमें प्रश्न पूछ के देखें तो उसमें तर्क निकल कर आता है और वो तर्क हमें समझने में सहायक होता है। दूसरा पॉइंट है कि साइंटिफिक सोच को बढ़ावा दें। यदि किसी ने कोई अनुभव किया है तो उस अनुभव को भी आप मानकर ये प्रयोग कर सकते हैं और तर्क कर सकते हैं। दूसरा, आपने देखा होगा कि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारी मिथ्याएं, बहुत सारे अंधविश्वास अनर्गल तरीके से फैलाए जा रहे हैं और लोग उन अंधविश्वास की कहानियों को, उन अंधविश्वास की बातों को बिना पढ़े, बिना समझे आगे फॉरवर्ड कर देते हैं और वो फिर लोगों में फैलती 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 इस कदर फैल जाती है कि उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। आप एक चीज महसूस करें, अधिकांश लोग जो ये मैसेज बनाकर डालते हैं और जो ये फॉरवर्ड करते हैं, कितने लोग इन मैसेजों को पढ़ते हैं? कितने लोग इन बातों को पढ़कर, समझकर उस पर तर्क करने की कोशिश करते हैं? सब फॉरवर्ड करने का काम करते हैं। तो किसी भी ऐसी चीज को जो आपके समझ में नहीं आ रही है या आपको मिथ्या महसूस हो रही है, तो या तो उसको समझने का प्रयास करें, और यदि समझने का आपके पास वक्त नहीं है या समझना नहीं चाहते हैं तो उसको अनावश्यक रूप से फैलाएं नहीं। ये नहीं कि हमारे पास आ गई है तो चलो इसको और शेयर कर देते हैं, औरों के पास भेज देते हैं, वो समझते रहेंगे। तो ये आजकल सोशल मीडिया पे दुष्प्रचार हो रहा है। और अपने डर को पहचानें और डर को पहचान कर उसको नोट करके डायरी पेन के माध्यम से ये नोट करके देखें कि क्या जिस चीज से मैं डर रहा हूं उसका समाधान ये है। अपने आप से सवाल पूछने की आदत डालें और जब इस तरीके का सवाल पूछेंगे आप, तो आपको बहुत सारी चीजों का समझने का आपको सहायक मिलेगा। और कोई यदि उन विषय में समझ रखते हैं तो उनके साथ आप उन पॉइंट्स को, उन जो गुत्थियां आपसे नहीं समझ में आ रही है, उनको डिस्कस कर सकते हैं। डिस्कस करके और आप उन चीजों को गहराई से समझ सकते हैं। तो साथियों, अंधविश्वास के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए हैं। अब मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपने अनुभव से यदि कोई विचार आप साझा करना चाहें तो आपके विचार भी आमंत्रित हैं, और आपका कोई सवाल है तो वो सवाल भी आमंत्रित है। आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। साथियों, सच्चा धर्म वही है जो तर्क से नहीं डरता है, प्रयोग से नहीं डरता है, विज्ञान से नहीं भागता है। हम सबका दायित्व यह बनता है कि हम समाज में जागरूकता फैलाएं, न कि अंधविश्वास फैलाएं। जबकि कोई यदि ऐसी मिथ्या बनी हुई है, ऐसा कोई अंधविश्वास बना हुआ है, तो हम उस अंधविश्वास को समझ के और ज्ञान का दीप जलाएं। तो आप इस तरीके से अंधविश्वास की इन मिथ्याओं को समझ सकते हैं। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगा कि एक बार एक गांव में
हर शनिवार को लोग नीम के पेड़ पर तेल चढ़ाने जाते थे, क्योंकि वहां पर मान्यता थी कि उस पेड़ पर शनि देव रहते हैं। तो एक दिन किसी समझदार व्यक्ति ने सवाल किया अपने पिताजी से कि क्या पिताजी, ये शनिदेव सिर्फ हमारे ही गांव के और इसी पेड़ पर रहते हैं क्या? तो उसके पिताजी ये सोचने पर मजबूर हो गए कि इस बच्चे का सवाल क्या था। और ये सवाल उस अंधविश्वास को समझने में बहुत बड़ा पॉइंट रखता है, और यहीं से सोचने की शुरुआत होती है। अंधविश्वास कोई एक दिन की बात नहीं है कि उसको हटाया जा सके, यह समझने की बात है, और इसको डायरेक्ट नकारा भी नहीं जा सकता जब तक कि पुख्ता तथ्य हमारे सामने नहीं हो, हमने उसको पुख्ती तरीके से स्टडी नहीं की हो। हीरालाल जी, क्या आप कभी अंधविश्वास के शिकार हुए हैं? सर काफी टाइम हुए हैं जी, कुछ अनुभव शेयर करना चाहेंगे आप? जब कभी मतलब थोड़ा बीमार हो जाते थे बचपन में तो मम्मी नजर उतारती थी। जी। तो ये ऐसी कुछ मान्यताएं हैं जिन्हें मतलब अ, हो सकता है कि ऐसा करने से थोड़ी आत्म संतुष्टि मिलती हो कि भाई ये हो जाएगा। और कई बार मतलब रोग स्वतः भी खत्म हो जाता है, क्योंकि हमारा शरीर में अगर कोई रोग पनपता है तो वो अपने आप उसमें शरीर में उसके एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाती है, प्रतिरोधक क्षमता, और वो बीमारी स्वतः ठीक हो जाती है। और हम एक विश्वास लेकर बैठे रहते हैं कि भाई इससे ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। जबकि वहां एक एंटीबॉडीज कार्य करती रहती है, प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में पनपती है। जी। हम वैज्ञानिक रूप से तो सोचते नहीं है और हम उस अंधविश्वास की ओर चले जाते हैं। कहीं ना कहीं हमें साइंटिफिक तरीके से सोचना भी चाहिए इसके पीछे क्या कारण है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा। जी। हमारे गांव में एक महिला को सांप काटा और वो ले गए तेजाजी महाराज के। जी। और जबकि ले जाना अस्पताल चाहिए था। जी। इतना शिक्षा का प्रभाव है वर्तमान युग में, अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है। जी। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो पढ़े लिखे लोग हैं ले जाने में तो उन्हीं का योगदान था। जी। और वो भी बुजुर्गों की बातों में आ गए और वहां अंततः ये हुआ कि उसकी मृत्यु हो गई। मैं मानता हूँ कि कई बार फायदा भी हो जाता है, लेकिन वर्तमान दौर को और शिक्षा और विज्ञान को समझते हुए हमें अस्पताल की ओर रुख करना चाहिए था। जी। सर ऐसा मतलब अंधविश्वास कभी कभार लोगों की जान भी ले लेता है, और ऐसा बहुत हो रहा है, कई बार बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, खासतौर से भारतीय समाज में। तो ये सर एक कैंसर की तरह फैला हुआ है। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप हीरालाल जी। और आपने एक बात कही नजर उतारने की, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा हीरालाल जी। क्या होता है कि यदि हमें किसी चीज की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो किसी बात का सहारा लेकर यदि हम हमारा एटीट्यूड ऐसा बना लेते हैं कि अब मेरी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, तो हमारी बॉडी इस तरीके से काम करना शुरू कर देती है, हमारी बॉडी पॉजिटिव एटीट्यूड में काम करना शुरू कर देती है, और हम ऑटोमेटिकली ठीक होने की दिशा में अग्रसर हो जाते हैं। और जब नजर उतारने का ये प्रोसेस किया जाता है तो उससे आदमी को स्वतः ये विश्वास होता है कि हाँ, अब मेरी नजर उतार दी गई है और मैं अब ठीक हो जाऊंगा। तो जब इस तरीके का मैकेनिज्म उसके सोचने पर काम करता है तो उससे वो ऑटोमेटिकली ठीक होने की प्रोसेस में आ जाता है, क्योंकि उसकी साइकोलॉजी ऐसी बन जाती है कि अब मैंने ट्रीटमेंट करवा लिया है, मैंने नजर उतरवा ली है, और अब मेरा ये नजर का प्रकोप कम हो जाएगा और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस तरीके से जनरेट करवा देता है, और फिर हमारे जो हार्मोन्स हैं वो उसी तरीके के डेवलप होने लग जाते हैं और हम ऑटोमेटिकली ठीक होने की दिशा में चल जाते हैं। ये केवल हमारे ऊपर विश्वास का ही नतीजा है कि हम ठीक होने लग जाते हैं। बाकी नजर उतारने से ठीक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कई बार इसमें साइंटिफिक रीजन काम करते हैं हीरालाल जी, कि नजर उतारने में कई बार कुछ चीजें शामिल कर ली जाती है, जैसे कि कपूर शामिल कर लिया जाता है, लोबान शामिल कर ली जाती है, और उन चीजों की जो धुआं होती है वो हमारे शरीर को एक पॉजिटिव एनर्जी देती है, और वो जो पॉजिटिव एनर्जी है
वो हमें ठीक करने के लिए सहायक होती है और फिर ठीक होते चले जाते हैं। तो फिर अंधविश्वास ऐसा बन जाता है कि देखो नजर उतारने से ठीक हुआ है। जैसे लोग नींबू काट के लटका देते हैं, नींबू मिर्ची लटका देते हैं नजर उतारने के लिए कि कहीं नजर नहीं लग जाए। तो नींबू में क्या होता है, साइट्रिक एसिड होता है और मिर्च में कैप्साइसिन होता है जो मच्छरों को, कीड़ों को दूर भगाने में सहायक होता है। और हम ये सोचते हैं उसका असली उद्देश्य ये रहता है कि घर में, दुकान में कीड़े मकोड़े नहीं आए, कीड़े मकोड़े दूर रहें। और समय के साथ में ये लोग समझने लग गए कि इससे भूत प्रेत से बचाव होता है, तो साहब नींबू मिर्ची लटका देते हैं कि साहब भूत प्रेत से बचाव होता है। तो इस तरीके के बहुत सारी ऐसे अंधविश्वास, ऐसी मिथ्याएं बनी हुई है। लोग ये कहते हैं कि साहब झाड़ फूक करवा लो, झाड़ा धुआ लो, उससे ठीक हो जाओगे, तंत्र मंत्र से कुछ ठीक हो जाओगे। अक्सर रोगों का कारण जो होता है ना हीरालाल जी, वो होता है मानसिक तनाव। जो अधिकांश रोग का कारण होता है वो होता है मानसिक तनाव या फिर कोई साधारण सा संक्रमण या कोई इन्फेक्शन। ये जो रोगों का मेन कारण होता है ये, और जो समय के साथ में ऑटोमेटिकली ठीक होते हैं। ये कुछ हमारे पॉजिटिव एटीट्यूड से ठीक होते हैं, तो कुछ हमारे हार्मोन्स जो बॉडी के काम करते हैं पॉजिटिवली, वो हार्मोन्स ठीक कर देते हैं। और उसी दौरान यदि झाड़ फूक लगवा लिया तो लोग उन पॉजिटिव एटीट्यूड पे ध्यान कम देंगे, समय के साथ ठीक होने पर ध्यान कम देंगे, बल्कि उनका विश्वास इस ओर बढ़ जाएगा कि झाड़ फूक करवाने के बाद ही हम ठीक हुए हैं। लोग ऐसा विश्वास करने लग जाते हैं और जब वो ऐसा मानते हैं तो उसी तरीके से उनके अंदर अंधविश्वास बैठ जाता है। जब आप मानते हो कि आप ठीक हो रहे हो तो शरीर भी आपका ऑटोमेटिकली वैसी ही प्रतिक्रिया देने लग जाता है, ठीक होने की प्रतिक्रिया देने लग जाता है। तो ये बहुत सारी मिथ्याएं हैं। एक मिथ्या मैं बताना चाहूंगा कि ऐसी प्रचलित है कि जब हमें हिचकी आती है ना, तो लोग कहते हैं कि कोई याद कर रहा है, कोई याद कर रहा है। अब हिचकी का याद करने से क्या लिंक है? जबकि हिचकी आने के पीछे कारण क्या होता है कि हमारे गले में यदि किसी तरीके का कोई अटकाव महसूस हो रहा है, कोई झटका लगा हुआ है या गले में कोई जलन हो रही है, तो हमको वो हिचकी आना शुरू कर देती है। हमारे जो डायफ्राम होता है उसमें कोई झटका लग जाता है। जब हम खाना खाते हैं तो कोई झटका लग जाए, या सांस लेने पर झटका लग जाए, या पानी पीने पर कोई झटका लग जाए, तो उससे वो हिचकी आना शुरू होती है। ये इसका साइंटिफिक रीजन है। लेकिन लोग क्या समझते हैं कि यार कोई याद कर रहा है, जबकि इसका किसी के याद करने से क्या संबंध है। तो हमने इसको याद करने की चीज को भावनात्मक रूप से इससे जोड़ दिया, और धीरे धीरे हिचकी आने की ऐसा विश्वास हमारे अंदर बैठ गया है कि साहब ये कोई याद कर रहा है। कई लोग कह देते हैं शुभ अशुभ, ये चीज शुभ है, ये चीज अशुभ है? जबकि आप ये देखो कि जब एस्ट्रोलॉजी को आप पढ़ोगे, जब खगोलीय गणनाओं को आप पढ़ोगे, मौसम के आधार पर बहुत सारी चीजें तय होती है वैज्ञानिक रूप से। तो उन चीजों को लोग धीरे धीरे ऐसी परंपराएं बना चुके हैं कि साहब मूर्त बनाने लग गए, कुंडली बनाने लग गए, कुछ तंत्र कुछ मंत्र बनाने लग गए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। किसी को छींक आ जाती है तो लोग कहते हैं कि बस अशुभ हो गया मामला साहब, छींक आ गई। जबकि इसका साइंटिफिक रीजन देखोगे तो आप ये देखोगे कि जब सांस रुकती है तो शरीर को एक झटका लगता है, और वो झटका है छींक। इसका साइंटिफिक रीजन इस तरीके का है। लेकिन प्राचीन समय में और पहले जब ये चीजें का अंधविश्वास बना तो उस समय इसको एक चेतावनी के रूप में लिया गया और इसको एक अपशगुन माना गया। तो बहुत सारे ऐसे अपशगुन फैले हुए हैं। तो हीरालाल जी, इस तरीके से ये जो अंधविश्वास है ये अंधविश्वास बना हुआ है। जबकि मैं आपको यहां पर कोट करना चाहूंगा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। उन्होंने ये कहा था कि मानव जीवन का लक्ष्य
मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य यह होना चाहिए कि बुद्धि और विवेक का विकास होना चाहिए। बुद्धि का और विवेक का विकास होना चाहिए। अंधविश्वास के विरुद्ध लड़ना मानवता के पक्ष में खड़े होना है। बुद्धिमत्ता जो होती है, इंटेलिजेंसी होती है, वो आंख मूंद कर किसी बात पर विश्वास कर लेने में नहीं है, बल्कि उस बात पर तर्क करने में है, उस बात को चुनौती देने में है कि ये ऐसा हो रहा है, चलो मान लिया ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है। तो हीरालाल जी, विज्ञान केवल ज्ञान नहीं, बल्कि ये एक सोचने का तरीका है। ये हमें हमारे अंदर तर्क पैदा करता है। और जो अंधविश्वास की जो दवा है, जो अंधविश्वास की जो इस मर्ज की जो दवा है, वो है ज्ञान, वो है एजुकेशन, वो है नॉलेज। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि किसी बात पर विश्वास मत करो जब तक कि उसको तर्क से परख न लो। तो अंधविश्वास ये हमारा सोचने की शक्ति पर सबसे बड़ा शत्रु है। तो ये बहुत सारे विचारक हैं, बहुत सारे ऐसे महान हस्तियां हुई हैं, उन्होंने अपने अपने विचार दिए हैं इस संबंध में। महात्मा गांधी जी एक बात कहते हैं कि परंपराओं का पालन अच्छा है, लेकिन अंधा विश्वास हमें विनाश की ओर लेकर जाता है। तो हम विनाश की ओर क्यों जा रहे हैं? तो अंधविश्वास को मिटाने के लिए किसी मसाल की जरूरत नहीं है, सोच की जरूरत है। और वही सोच, वही ज्ञान हमें असली रोशनी पैदा करेगा। तो जहां सवाल बंद हो जाते हैं, वहां अंधविश्वास बोलना लग जाता है। तो संदीप जी, स्वागत है आपका। अंधविश्वास के विषय में आपके कुछ विचार हैं या कोई सवाल हैं तो सादर आमंत्रित हैं। संदीप जी। हमारा कोई सवाल नहीं है। बहुत बढ़िया। तो संदीप जी, कभी आपने किसी ऐसे अंधविश्वास को महसूस किया है जो आपको विश्वास तो नहीं होता है, लेकिन मानने पर आपको मजबूरी बन जाती है मानना? इस बारे में हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, चलो कोई बात नहीं है। एक्चुअली ये विषय ऐसा है कि इस विषय में बहुत लंबा डिस्कशन हो सकता है, क्योंकि इस विषय का जो प्रूफ वाला तर्क है वो प्रूफ वाला तर्क नहीं है। हाँ मंगल जी, कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। जी पहले तो मैं अंधविश्वास से बड़ा विश्वास करता था और अभी भी कंफ्यूजन में ही हूँ, जी क्योंकि मैं जब तक मानता हूँ आज तक तो कि इन चीजों से दूरी बनाए वो सबसे ठीक बात है, क्योंकि जितना इसमें डीपली जाओगे उतना कंफ्यूजन और शायद इसमें कोई सेंस भी नहीं। जहां तक आप एक छोटे से बच्चे पे भी गौर करोगे तो वो एक इसमें विकसित होने के बाद में छोटी सी प्रॉब्लम को भी इतना बड़ा रूप दे देता है कि उसको हमें या तो फिर किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना पड़ता है या फिर उसे लाइफ टाइम झेलना पड़ता है। ऐसा कई बार हुआ है और आजकल सबसे ज्यादातर जितने भी सक्सेसफुल व्यक्ति हैं वो इस पे इतना ही बिलीव करते हैं कि वो सोचते और सिंपल दूरी बनाए रखते हैं। और जितने भी लोवेस्ट या पुअर जितने बोलते हैं आप कि मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो इसमें सबसे ज्यादा लिप्त रहते हैं और दूसरों को भी अधिकतर सलाह यही देते हैं कि मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, और अधिकतर मानने के लिए सबसे ज्यादा फोर्स करते हैं। बट ये बिल्कुल गलत है और इसको जहां तक मानते हैं कि आजकल तो इसमें ओपनली है कि अंधविश्वास क्या चीज जी। तो किसी को ये बताना भी वो नहीं है कि किसी को बताए कि अंधविश्वास क्या नहीं, क्योंकि आजकल सबसे बड़े बड़े जो महागुरु बन हैं वो साफ जाहिर कर देते हैं कि अंधविश्वास क्या चीज है। तो बिल्कुल आज आप इनकी झलकें जो अच्छी खासी दिखाई दे रही है। बिल्कुल मंगल जी, सही कह रहे हैं आप। हमारे साथ चैनाराम जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है सर आपका। जी संदीप जी हैंड रेज कर रहे हैं। तब तक आप सवाल नहीं पूछे। हाँ संदीप जी। अंधविश्वास की परिभाषा क्या है कम शब्दों में? संदीप जी बिल्कुल बिल्कुल, आप शायद लेट जुड़े हैं। जी बिल्कुल जी, आप थोड़ा सा लेट जुड़े हैं। संदीप जी,
अंधविश्वास का अर्थ होता है बिना तर्क के, बिना किसी वैज्ञानिक प्रमाण के किसी बात पर विश्वास कर लेना। ये आपको शॉर्ट एंड स्वीट बता रहा हूं मैं आपको कि बिना किसी तर्क के और बिना किसी वैज्ञानिक प्रमाण के यदि हम किसी बात पर विश्वास कर लेते हैं तो वो अंधविश्वास है। जहां ज्ञान की अनुपस्थिति होती है, जहां शिक्षा का अभाव रहता है, जहां डर रहता है, वहां अंधविश्वास जन्म लेता है। और क्या जानना चाहेंगे संदीप जी? आपके कोई विचार हैं तो आप रख सकते हैं। धन्यवाद सर बताने के लिए। जी थैंक यू संदीप जी। हमारे साथ चैनाराम जी हैं। सर स्वागत है आपका। आज का विषय अंधविश्वास से आत्मबोध की ओर यात्रा का विषय है, जो चेतना की ओर एक नई उड़ान पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो सर कभी आपने महसूस किया है अंधविश्वास? बिल्कुल सर, अंधविश्वास महसूस किया है जी। कुछ अनुभव शेयर करना चाहेंगे सर? विश्वास में ही रहते हैं। अंधविश्वास तो सर अनुभव तो क्या बताएं, इस जीवन में अंधविश्वास इतना हो जाता है कि एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं होने के बाद भी करना पड़ता है। जी। सामने की बातें अंधविश्वास में होती है, लेकिन फिर भी सामाजिक परिवेश और सामाजिक चीजों को देखते हुए अंधविश्वास पे विश्वास करना पड़ जाता है। अब ये समझ में नहीं आता है कि अंधविश्वास को लोग क्यों बढ़ावा देते हैं जी। और हम भी उस पे साथ में जुड़ जाते हैं, ऐसा क्यों है? ऐसा है चैनाराम जी, इसको मैं एक शब्द में बता दूं आपको कि ऐसा क्यों है। ऐसा है डर। हमारा जो डर होता है, उस डर को दूर करने के लिए हमें कुछ सहारा चाहिए। ये मानव प्रकृति ऐसी होती है कि उस डर को दूर करने के लिए वो सहारे के रूप में कुछ ना कुछ बहाना बनाने की कोशिश करते हैं, और वो बहाना जो बनता है वो बन जाता है अंधविश्वास। क्योंकि अंधविश्वास इसीलिए पैदा हो रहा है, यदि किसी रीजन का हमें डर है, किसी बात का यदि हमें डर है, तो हम उस बात के पीछे गहराई को समझने की कोशिश नहीं करेंगे। हम उससे डर के उसका बहाना पहले तलाश करेंगे कि कैसे बचा जा सकता है, और उससे हमें फायदा भी होता है तो नुकसान भी होता है। लेकिन सर अगर आप मान लीजिए किसी चीज का अगर वो विश्वास कर ही लेता है तो फिर उसको अंधविश्वास कैसे कहोगे आप? आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। किसी चीज का विश्वास करना और वो चीज अंधविश्वास होना, इन दोनों में फर्क रहता है। एक चीज होती है आस्था और एक होता है अंधविश्वास। जिस चीज को खारिज किया जा सकता है, जिस बात को खारिज किया जा सकता है, वो है अंधविश्वास, और जिसको खारिज नहीं किया जा सकता वो है हमारी आस्था। ये मानने के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये हमारी अंधविश्वास, ये हमारी परंपराओं से आज ऐसे जकड़ गया है, ऐसे जुड़ गया है कि हमें ऐसा महसूस ही नहीं होता है कि ये अंधविश्वास है या हमारी परंपरा है। तो इसके लिए काम करती है हमारी एजुकेशन, हमारी नॉलेज और हमारा विवेक। क्योंकि किसी चीज के पीछे तर्क है, वैज्ञानिक प्रमाण है, तो वो चीज विश्वास में काउंट होगी। और यदि हमारे पास ना तो तर्क है ना ही कोई वैज्ञानिक प्रमाण है, तो वो हमारा अंधविश्वास होगा कि हम केवल उस विषय पर, उस बात पर, उस वस्तु पर हम केवल किसी के कह देने पर या मान लेने पर ही विश्वास कर रहे हैं। जी सर। जी जी। और बताइए सर। लेकिन सर मैं ये बात पूछना चाहूंगा जी कि ये बात आपकी बिल्कुल सत्य है कि अगर व्यक्ति अंधविश्वास में घुस जाता है जी और अपन उसको अंधविश्वास मानते हैं, जो व्यक्ति होता है स्वयं जी उसको तो पूर्ण विश्वास होता है, तो वो तो मानता ही नहीं है कि अंधविश्वास है। हाँ, तो वो क्यों मानेगा? समाज उस पर विश्वास मानती है, वो क्यों समाज मानेगा?
क्या होता है सर कि जो कोई व्यक्ति विश्वास कर रहा है किसी बात पर, तो वो क्यों मानेगा कि वो अंधविश्वास कर रहा है? क्योंकि यदि उसे इस बात का एहसास हो जाए कि वो अंधविश्वास है, तो फिर वो छोड़ देगा उसको। वो अंधविश्वास उसको मानेगा ही नहीं। अंधविश्वास कब पता चलता है उसको? देखो, विश्वास तब होता है जब हम किसी बात को समझकर, तर्क करके, उसके अंदर प्रश्न पूछकर और उनका जवाब हासिल करके और अपने अनुभव के आधार पर जब हम उसे मान लें, तब तो वो विश्वास है। और यदि उसने इन बातों को परखा नहीं है, बिना किसी तर्क के, बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी समझ के, केवल डर के या परंपरा के या किसी के कुछ कह देने के कारण ही हम उसको मान लेते हैं, तो यह अंधविश्वास है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं सर। इस बात को मैं एग्जाम्पल से बताने की कोशिश करूंगा कि यदि किसी ने आपसे ऐसा कह दिया, किसी ने आपको ऐसा कह दिया कि 2 घंटे नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाओ, आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। किसी ने आपसे ऐसा कह दिया कि 2 घंटे प्रतिदिन नीम के पेड़ के नीचे बैठो, आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी, और आपने वो बात मान ली। और मान लो कोई आपके समस्या चल रही है और आपने 10 दिन 15 दिन आप नीम के पेड़ के नीचे बैठे और आपकी वो समस्या खत्म हो गई, तो आप उस बात को क्या मानोगे? विश्वास मानोगे या अंधविश्वास मानोगे, या इसका कोई तर्क दोगे? ये आपने विश्वास ठाना। अब इस बात का पीछे साइंटिफिक रीजन समझो आप। किसी के कह देने पर आपने एक रूटीन बनाया, डेली आप 2 घंटे नीम के पेड़ के नीचे बैठे और आपका विश्वास ये जगा, अंदर से आपके अंदर विश्वास ये जगा कि मेरी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। तो आपका जो शरीर है, आपका माइंड है, वो वैसी ही प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है, क्योंकि आपके अंदर वो विश्वास बन गया है कि मेरी समस्याओं का हल हो जाएगा। तो यह प्रतिक्रिया आपके शरीर ने दी है सर, यह आपके माइंड ने प्रतिक्रिया दी है, और उसके आधार पर आपका काम वैसा ही बनता चला गया, आपका समस्या का समाधान वैसा ही बनता चला गया। तो यह केवल नीम के पेड़ पर बैठने से समस्या का समाधान नहीं हुआ। नीम के पेड़ के नीचे 2 घंटे बैठने से समस्या का समाधान नहीं हुआ। यह समस्या का समाधान हुआ है उस पेड़ के नीचे बैठकर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, आपकी सोच उस दिशा में काम कर रही है, और फिर आपके हार्मोन्स भी उस दिशा में काम कर रहे हैं, आपका माइंड सेट उस दिशा में काम कर रहा है। तो आपके विचार उसी तरीके के जनरेट होंगे और वो आपकी समस्या का समाधान करने की प्रतिक्रिया देंगे, तब आपकी समस्या का समाधान हुआ है। ये आपका साइंटिफिक रीजन है, और क्योंकि विश्वास का ही कमाल है सर। ये सोच जो आप बता रहे हो वो आपकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से या एक साइंस की दृष्टिकोण से तो सत्य है जी, लेकिन जो व्यक्ति मान रहे हैं वो तो इस बात को मान रहे हैं कि मैंने उनके कहने से ये काम किया और मेरा काम हल हो गया। जी बिल्कुल। साइंस की दृष्टिकोण देखो या सर, वो उसकी नजरों में अंधविश्वास नहीं है, वो उसकी नजरों में विश्वास है, और उसी विश्वास के बलबूते पर उस व्यक्ति का पॉजिटिव एटीट्यूड की ओर उनका माइंड सेट काम करता है। यह विश्वास है, किसी चीज पर दृढ़ विश्वास है, भले ही वो चीज गलत हो, लेकिन आपका एटीट्यूड सही है, तो आपके जो विचार जनरेट होंगे वो उसी सही दिशा में काम करेंगे। अंधविश्वास यह है कि किसी चीज का प्रमाण आपको पता नहीं है, तर्क आपको पता नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने उस पर ऐसा विश्वास कर रखा है। मैं आपको यहां पर एक एग्जाम्पल बताने की कोशिश करूंगा। जैसे कि हम मंदिर जाते हैं, मंदिर जाने को हम अंधविश्वास कहेंगे या विश्वास कहेंगे? मंदिर जाना तो विश्वास है, विश्वास से ही जाता है मंदिर। यस। अब इसको कुछ लोग अंधविश्वास भी कहते हैं कि यार भगवान में क्या रखा है, वहां पत्थर की मूर्ति है। तो यह बात विश्वास की है या अंधविश्वास की है? विश्वास की है। विश्वास की बात है। यह बात है सर आस्था की। यदि आपने विश्वास कर लिया तो पत्थर में भगवान है, और यदि आपने विश्वास कर लिया तो भगवान भी पत्थर है। आप ये मान के चलो।
और ये हमारी सोच पर काम करता है सर, ये हमारी सोच पे काम करता है। यदि हमने ऐसा महसूस कर लिया कि कण कण में भगवान है, तो कण कण में भगवान है। यदि हमने अपना दृढ़ विश्वास बना रखा है कि मैं जहां कहीं भी हूं भगवान की नजरों में हूं और भगवान मुझे वॉच कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं। अब एक बात बताइए यहां पर कि भगवान होना यह विश्वास है या अंधविश्वास है? भगवान होना तो विश्वास है जी। देखो सर, कल मैं प्रेमानंद जी महाराज का एक प्रवचन सुन रहा था, वो उन्होंने एक ने प्रश्न किया जी कि सर हम किसी मंदिर से या किसी महात्मा से या किसी जगह पे जाकर के आस्था से अगर कोई चीज मांगते हैं जी और वो काम हमारा पूरा होता है, तो हम उसको क्या माने? जी क्या आस्था माने या अंधविश्वास माने या फिर उसको हमारी कर्म की कोई चीज माने, क्या माने? जी उन्होंने एक ही चीज बताया जी कि देखिए, ना तो कोई व्यक्ति उसको कुछ देता है, जी। भाई किसी ने उसको कुछ दे दिया या उसका काम ऐसे हो गया, ये बिल्कुल। उसकी आस्था का फल स्वरूप है कि उसने उसके आस्था से उसने जी। उसको माना जी 10 दिन अनुरूप कार्य किया, जी और उसका एक संयोग बना, जी उस संयोग से उसको फायदा हो गया। बिल्कुल। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि किसी व्यक्ति ने कुछ उसको दे दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल वो एक ही बात बता रहे थे कि ये केवल एक आस्था का काम है। बिल्कुल। दोनों ये चीज होती है, योग और आस्था। जब आस्था व्यक्ति की घुस जाती है तो उसका कार्य, उसकी मानसिक जो सोच होती है, वो ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव रूप में आ जाती है। रूप में आने के बाद और निश्चित उसको कोई कोई फल प्राप्त जरूर होता है। जी इसका भी कहना था। बिल्कुल। सर क्या होता है कि जब हम किसी बात पर अटूट विश्वास कर लेते हैं, चाहे दुनिया की नजरों में वो कितनी ही गलत हो, यदि हमारा अटूट विश्वास है तो हमारी सोच उसी दिशा में कार्य करने लग जाती है। यदि हम गलत बात पर विश्वास करते हैं तो हमारा दिमाग गलत बात पर की दिशा में ही काम करेगा। यदि हम सही बात पर विश्वास करके चलते हैं तो हमारा दिमाग हमें उस सही बात की तरह ही ऐसे ही विचार जनरेट करेगा और उसकी ओर अग्रसर होने के प्लानिंग हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली बताता रहेगा। आपने देखा होगा एक ज्योतिष विद्या, लोग ये कहते हैं कि ये ज्योतिष विद्या कैसे काम करती है, जबकि ये एक गणितीय विद्या होती है। और बिल्कुल गणितीय विद्या। एक समय था सर जब मैं इन चीजों में विश्वास नहीं करता था कि यार कोई व्यक्ति कैसे बता देगा कि आगे चल के ऐसा होगा, कोई व्यक्ति कैसे क्या करेगा। जब इसे मैं खुद इस बात को अंधविश्वास समझा करता था, लेकिन मैंने कई लोगों को सुना, मैंने कई पढ़ा, तब जाकर मैंने ये चीज देखा कि ये एक साइंस का काम है, ये कैलकुलेशंस हैं और उन कैलकुलेशंस के आधार पर जो इस विद्या में माहिर लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उन कैलकुलेशन के आधार पर वो हमें बताते हैं कि हमारी आगे की प्रक्रिया इस तरीके से चलेगी। लेकिन उन पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं किया जा सकता। हमें हमारा कर्म उस पॉजिटिव दिशा में करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें जो कल मिलने वाला है वो हमारे आज के कर्म का ही नतीजा है। तो ये बहुत सारी मिथ्याएं होती है। अब जैसे कई लोग कहते हैं कि भूत प्रेत होते हैं कि नहीं होते हैं, ये भूत प्रेत क्या होते हैं। अरे भाई, इनका कोई साइंटिफिक प्रमाण नहीं है कि भूत प्रेत वास्तव में होते हैं कि नहीं होते हैं। जब हमारे अंदर डर पैदा होता है, मानसिक बीमारियां पैदा होती है, तो जो हमारी संवेदनाएं हैं वो हमें ये अनुभव कराती है कि यार कुछ साया है, और वही चीजें हमारे अंदर ये भ्रम के पहुंच जाता है कि साहब कुछ भूत हैं, कुछ प्रेत हैं। ये सब हमारे विचारों का कमाल है, और उन विचारों को लेकर क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि क्या ये अंधविश्वास दूर किया जा सकता है? आपने एक सवाल पूछा था सर कि ये अंधविश्वास गलत है, तो क्या लाखों लोग इन्हें क्यों मानते हैं, ये लोग क्यों मानते हैं ये अंधविश्वास को? सर ये अंधविश्वास, बाबा साहब एक बात को कहते हैं, बाबा साहब की एक बात हमारे समझ में ये आती है कि बाबा साहब इस बात को आते हैं, वो अंधविश्वास के बिल्कुल खिलाफ थे, आप मानते हो जी। लेकिन अंधविश्वास के बाद में उन्होंने एक बात शब्द ये कहा है कि व्यक्ति
प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है, उसका माइंड और उसका दिमाग स्वतंत्र है। जी जब तक वो अपने मन और माइंड से वो किसी चीज को सत्य की कसौटी से नहीं मान लेता है, तब तक वो सत्य है। चाहे वो अंधविश्वास हो या विश्वास हो, उसको स्वयं को जान लेना चाहिए कि ये वास्तव में क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। अपने दिमाग से अपने स्वयं के दिमाग और स्वयं का मन और कर्म, उसको पहचान करके वो ये मान ले कि ये सत्य है या गलत है। वो खुद ही पहचान ले। अगर खुद ने पहचान लिया तो उसके लिए वो सत्य है या अंधविश्वास, कुछ भी मानो आप। बिल्कुल बिल्कुल। अगर खुद ने नहीं माना और किसी दूसरे के कहे अनुसार, या चाहे व्यक्ति सामने वाला कोई भी है, उसकी कसौटी अगर उसने खुद ने कर ली, तो वो विश्वास या अंधविश्वास दोनों में से एक निश्चित, मेरा तो ये मानना। बिल्कुल। स्वयं उस पे कसौटी पे नहीं उतरता है, स्वयं की सोच अगर उस पे सही नहीं उतरती है और फिर उसको अगर वो काम करता है, तो वो अंधविश्वास है। अगर स्वयं ने जान करके, स्वयं ने पहचान करके अगर उसने कोई कार्य कर लिया, तो वो सत्य है, वो कोई नहीं। सर, डर, सामाजिक दबाव और परंपरा ये लोगों की सोच को रोक देती है। जहां डर होता है, जहां सामाजिक दबाव होता है, तो कई मिथ्याएं ऐसी होती है कि उनको मजबूरन स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन उसमें यदि तर्क को शामिल कर लिया जाए, यदि साइंटिफिक प्रमाण को शामिल कर लिया जाए, तो वो चीजें विश्वास में बदल जाती है। और जहां डर पैदा हो जाता है, वहां वो व्यक्ति किसी ना किसी चीज का विश्वास लेकर यदि अपने आप को संभाले रखता है, यदि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने के लिए प्रयास करता है, तो वो उसका विश्वास है। वो भले ही चीज गलत है, लेकिन वो उसका विश्वास है। और आज ऐसे विश्वास को लेकर ये दुनिया कायम है, जो किसी ना किसी तरीके से विश्वास में बैठी है। जिनके पास साइंटिफिक प्रमाण है, वो ये साबित कर रहे हैं कि ये बात अंधविश्वास है। लेकिन हर व्यक्ति ये बात मानने को तैयार नहीं है कि वो चीज अंधविश्वास है, क्योंकि ये उनके विश्वास का बात है। तो उस चीज को पहचानने के लिए प्रश्न करना बहुत आवश्यक है, कि उनमें सवाल पूछना हो कि आखिर ये चीज ऐसा है तो ऐसा क्यों है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं सर। बहुत सारे अंधविश्वास ऐसे बनाकर बैठे हैं कि वो हमें प्रगति से रोक देते हैं, और कई ऐसे विश्वास हैं जो हमारी प्रगति में सहायक होते हैं। गुरुजी जुड़े हुए हैं दिनेश चंद शर्मा जी, जो कि हास्य के बहुत अच्छे कलाकार हैं और लोगों को पॉजिटिव एनर्जी भरने का काम करते हैं। स्वागत है सर आपका। सबसे पहले आप सब लोगों को धन्यवाद। अच्छी चर्चा चल रही है। थैंक यू सर। अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो मैं तो क्या थोड़ा श्रोता बनना ही पसंद करूंगा। जी जी ये चर्चा मैं सुन रहा हूँ। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये जो अंधविश्वास की चर्चा चल रही है, इस अंधविश्वास की चर्चा को हम समझने का गहराई से हमने प्रयास किया। बहुत सारी चीजें हैं जो मिथ्याएं बनी हुई है, इस पैनल पर डिस्कस नहीं हो पाई है। लेकिन इन चीजों को जी, इस मामले में मेरा तो स्वामी विवेकानंद जी का कोर्स करूंगा मैं जी, कि अंधविश्वास और विश्वास जो बीच की बारीक अपन पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं जी, तो उसमें दोनों ही अपनी जगह सही होते हैं, केवल दूरी का फर्क होता है। जैसे सूरज है जी, सूरज है तो मैं यहाँ से सूरज की फोटो लूंगा मेरे कैमरे से और फिर लोगों को बताऊंगा ऐसा सूरज है जी। मैं मेरी जगह सही है। हाँ, ये आपका नजरिया है। आपके पास कोई बढ़िया माइक्रोस्कोप, बढ़िया दूरबीन वगैरह जो आधुनिक यंत्र है वो है, आप उससे फोटो लोगे तो आप कहोगे देखो सूरज तो ऐसा है जी। उससे भी बढ़िया किसी के पास नजरिया है और कुछ उपग्रह वगैरह वहां ऊपर जाके वो लेगा फोटो जी, तो वो कहेगा देखो सूरज तो ऐसा है। तो गलत तो मैं भी नहीं था, गलत आप भी नहीं थे, गलत वो भी नहीं था। वो अपन किस जगह खड़े हैं, अपना कितना अनुभव है जी, उस चीज से तय होता है। विश्वास और अंधविश्वास, हर चीज को अंधविश्वास कहकर नकारा नहीं जाता। नकारा नहीं जाता। जब
गणित और विज्ञान की बात करते हैं, गणित और विज्ञान में तो टीचर हूँ, आप भी एजुकेशन फील्ड में हो, जी तो गणित विज्ञान पढ़ाते हैं अपन, तो उसमें भी सबसे पहले बच्चों को जो कठिन सूत्र होते हैं उसमें ऐसे बताते हैं, माना इसका मान x का मान 100 है, जी तो वहाँ गणित में भी अपन को मानना पड़ता है, फिर वो निश्चित फॉर्मूला के तहत अपन काम करते हैं तो आंसर x बराबर आ जाता है। जी और अंतरिक्ष विज्ञान में भी अपन जो भी बड़ी बड़ी खोजें हुई है उसको पहले मान कर ही खोज हुई है। जी जब वो नीचे गिरा तो न्यूटन ने सोचा कि क्या चक्कर है, ये नीचे क्यों गिरा है, तो वो गुरुत्वाकर्षण का उसने सिद्धांत दिया, जी तो उसने पहले माना, पहले तो हर चीज को मानना तो जरूरी होता है, उसको हर चीज को अपन अंधविश्वास नहीं कह सकते। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये केवल जो बाहरी अंधकार से नहीं, भीतर से अज्ञान की यात्रा है ये। जब इंसान भूत प्रेत वाली बात भी उठाई थी, भूत जी। प्रेत है या नहीं है, जी तो इसमें भी अलग अलग राय है। मैंने तो प्रत्यक्ष भूतों को देखा है। देखा है आपने? मैं तो हाँ बिल्कुल मैंने देखा है, महसूस भी किया है। जी तो मैं कैसे मान सकता हूँ अंधविश्वास है, जो पूरे वर्ल्ड में इंग्लिश डिक्शनरी में गोस्ट शब्द है, GHOST। इस बात को मैं अंधविश्वास नहीं कह रहा सर, इस बात को जैसे आपने पहले कहा कि भाई ज्योतिष में पहले मैं नहीं मानता था, फिर बाद में मुझे अनुभव हुआ जी, और वैसे गोस्ट वाली बात है, जो मैंने एक उदाहरण से सूर्य को बताया ना कि अपन दूरबीन से देखेंगे, जहाँ से जहाँ जो देख रहा है जिस जगह से, हाँ उसको उतना ही समझ में आएगा, वो अपनी जगह सही है, गलत कोई नहीं है जी, गलत कोई नहीं है जी। स्वयं की सोच कैसी है, यही डिपेंड करता है स्वयं की सोच पे। बस वो उसका स्तर, उसका ज्ञान का स्तर कितना है जी वो वहीं पे निर्भर करता है। जी आज बिल्कुल। मैं यहाँ से मेरा बच्चा देख, चंदा मामा छोटा बच्चा है तो वो तो चंदा मामा सूरज मामा कहेगा, अपन पढ़े लिखे अपन और कुछ कहेंगे। और टेक्नोलॉजी विज्ञान भी निरंतर बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है कि विज्ञान संपूर्ण सत्य है, बिल्कुल विज्ञान की खोजें भी निरंतर बढ़ रही है। जी बिल्कुल निरंतर बढ़ रही है। और जो इंसान स्वयं को पहचान लेता है, हमारा आज का इस वेबिनार का उद्देश्य यह है कि अंधविश्वास को आत्मबोध की ओर लेकर चलना, कि जो भी हम विश्वास करते हैं उसमें हम स्वयं को पहचानने की कोशिश करें। और यदि स्वयं को पहचान पाते हैं हम, और हम बहुत सारी चीजें ऐसी रहती है जिनको मानकर बैठे रहते हैं, और जब हम खुद की कैपेसिटी को पहचान जाते हैं, खुद को जान जाते हैं, तो हम बहुत सारी चीजों को नकारने की कोशिश करते हैं। उन नकारने के पीछे आप साइंटिफिक रीजन मान लो, आप एजुकेशन मान लो, आप अनुभव मानो या ज्ञान मानो, जबकि अंधविश्वास डर पर आधारित है और आत्मबोध जो है वो विश्वास पर आधारित है। जब हम खुद को जानते हैं तो जानने लगते हैं कि हम ही जीवन के निर्माता हैं, और अगर आत्मविश्वास से भरे हैं तो हमें किसी भी चीज की, ये अंधविश्वास जो हम करते हैं मिथ्याओं पे, उनकी आवश्यकता नहीं है। स्वयं को जानना यानी कि अपने विचारों को पहचानना, क्या मेरे विचार मेरे विश्वास पर आधारित है या मुझे समाज के द्वारा थोपे गए विचार हैं, समाज के द्वारा थोपा गया विश्वास है। अगर हम अपनी सोच के मूल को खोजते हैं तो हमें विश्वास और अंधविश्वास का खुद को यह एहसास होने लगता है। इन दोनों में एक बारीक लाइन है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है कि हम जिस चीज को समझ पाए हैं वो तो विश्वास है, और जिस चीज को हम समझ नहीं पाए हैं या जिस चीज का प्रमाण नहीं मिला है या तर्क नहीं मिला है, उसको हम हमारी नजरों में अंधविश्वास कहेंगे। हर मान्यता पर हम यदि खुद से सवाल पूछें कि क्या ये मेरा अनुभव है या मेरे एक कोई डर का कारण है, तो हमें स्वतः ही समझ में आ जाएगा। जैसा कि सर आपने कहा कि ये अपने अपने नजरिए की बात है, और ये विषय भी अपना अपना स्वयं का विषय है। ये कोई सार्वभौमिक सत्य नहीं है कि यदि कोई बात मेरी नजरों में अंधविश्वास है तो पूरी दुनिया की नजरों में ही अंधविश्वास है। हो सकता है किसी का विश्वास उसमें अटूट विश्वास हो सकता है मेरा विश्वास नहीं हो। तो यह हमारे आत्मचिंतन के ऊपर डिपेंड करता है।
हमारा आत्मचिंतन हमारे भ्रम को बिल्कुल साफ कर देगा। बहुत से डर ऐसे हैं सर जो हमारी सिर्फ कल्पना होती है, हमारा सिर्फ भ्रम होता है, जो हम सुन सुन के डरे रहते हैं। जैसे छोटे बच्चों को हम कह देते हैं कि चंदा मामा है, तो ये बच्चों का विश्वास है। और यदि हम बच्चों को ऐसे डरा देते हैं कि बेटा देख उदम मत करे वरना भूत आ जाएगा और तुझे खा जाएगा, तो ये बच्चों के अंदर एक डर है, ये कल्पना बैठा देते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम आत्मबोध की ओर जाकर वैज्ञानिक सोच से यदि हम सोचना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे सामने वो तर्क निकल कर आते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। जब हम खुद को जानने की कोशिश करते हैं तो हम अपने आप पर यह भरोसा कर लेते हैं कि यस, मेरा ये विश्वास मेरी तकदीर बदल देगा या मेरी सारी समस्याओं का समाधान कर देगा। तो यह हमारे विश्वास करने पर हमारे दिमाग की प्रतिक्रिया का प्रमाण हमें मिलता है कि हमें उस समस्या से, उस चीज से बाहर निकलने का हमें रास्ता मिल जाता है। जब हम बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम ऐसे समझ लेते हैं कि ये अंधविश्वास है, ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी सोच को गुलाम बनाए रखती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये समस्त चीजें ऐसी नहीं है, कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं, लेकिन वो तब तक है जब हम उन चीजों को पूरी तरह समझ नहीं पाते हैं। अगर हम हमारे मन को मजबूत कर लें, हमारी सोच को सुदृढ़ कर लें, मजबूत कर लें, तो हम ये खुद जान पाएंगे कि हम किस दिशा में सोच रहे हैं और किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जब आप स्वयं को जान लेते हैं तो कोई भी ताकत आपको डरा नहीं सकती और कोई ताकत आपको डराकर कोई भी बात को मानने के लिए आप पर थोप नहीं सकती। अंधविश्वास बाहर से नहीं मिटता, यह अंदर की रोशनी से मिटता है और वो रोशनी पैदा होती है एजुकेशन से, अनुभव से। और जब वो अनुभव कब आता है? जब वो तर्क पैदा होती है। शिक्षा जब हम लेंगे तो उससे हमारे अंदर सोचने समझने की, तर्क करने की शक्ति आती है और तब हम उस बात पर यह महसूस कर पाएंगे कि इस बात को, ये चीज मेरे लिए कितनी आगे बढ़ने में सहायक है, मुझे तंदुरुस्त रखने में सहायक है, मुझे मजबूत रखने में सहायक है। और जो चीजें यदि आपकी सोच को नेगेटिव डायरेक्शन में ले जा रही है, यदि नुकसानदायक चीजें हैं और फिर उन चीजों में विश्वास बना के बैठे रहे हैं, तो वो चीजें सिर्फ एक अंधा विश्वास कहूंगा मैं उसे। और फिर भी उनको मानने के लिए आप अपने आप को मजबूर करके बैठे हैं, तो वो सिर्फ एक मानसिक दबाव मान लो, एक सामाजिक दबाव मान लो। तो उन चीजों के लिए मैं अंधविश्वास को दूर करने के और आत्मबोध की ओर ले जाने के मैं कुछ छोटे छोटे तरीके बता रहा हूं सर, कुछ कदम बता रहा हूं जिनको लेकर, उन स्टेप्स को लेकर हम आत्मबोध की ओर चल सकते हैं। सबसे पहला जो है वो है आत्मचिंतन, खुद के बारे में जानना। उससे हमारे अंदर की शक्ति जागती है और हम हमारे मानसिक स्वतंत्रता जब तक महसूस नहीं करेंगे, अपने आप को मानसिक स्वतंत्र बनाओ कि यस, मैं फ्रीली सोच सकता हूं, समझ सकता हूं। और तीसरा है अपने आप को पढ़ने की आदत डालें, क्योंकि शिक्षा जब तक नहीं लेंगे, यदि किसी विषय में हम अपनी तरफ से कोई तर्क पेश कर रहे हैं तो वो हमारा नजरिया हो सकता है, लेकिन सार्वभौमिक नजरिया समझने के लिए उसको पढ़ना बहुत जरूरी है, उन तर्क को समझना बहुत जरूरी है। तभी जाकर हम उन भ्रम से मुक्ति पा सकते हैं। और प्रश्न पूछने की आदत डालें। अगर किसी बात पर आपको कोई ऐसा महसूस हो रहा है कि यह अंधविश्वास है, कि यह आपको गलत डायरेक्शन में लेके जा रहा है, तो आप किसी समझदार व्यक्ति से, किसी ज्ञानी पुरुष के साथ बैठकर आप प्रश्न पूछ सकते हैं, तर्क ले सकते हैं। और उन तर्क की वजह से ही आप अपनी सोच को मजबूत बना पाएंगे कि हो सकता है कुछ मिथ्याएं आपने बना रखी हो सकता है कुछ मिथ्याएं सामने वाले ने बना रखी हो। तो ये शिक्षा के माध्यम से, अपने अनुभव के माध्यम से, अपने विवेक के माध्यम से आपका आत्मबल बढ़ेगा। हमारा आज के इस वेबिनार का उद्देश्य यही है कि जो व्यक्ति स्वयं को जानता है वो अंधेरे में नहीं चलता, वो खुद रोशनी बन जाता है। तो हम अपने आप को जानकर, अपनी कैपेसिटी को जानकर हम आगे बढ़ें और उन विषय में विश्वास करते हुए आगे बढ़ें जिनके बारे में आप जानते हैं, समझ रखते हैं। और जो मान लो किसी चीज पर आप अंधा विश्वास करके चल रहे हैं, तो आपका नजरिया सही होना चाहिए, आपका एटीट्यूड सही होना चाहिए, आगे बढ़ने की दिशा में एटीट्यूड होना चाहिए। और इस तरीके से यदि आगे बढ़ते हैं
तो निश्चित रूप से आपको एक सकारात्मक दिशा में एक नया पायदान मिलेगा। तो साथियों, आपके साथ बातचीत करके आज के इस वेबिनार को हम अंतिम पड़ाव की ओर लेकर आए हैं। यदि आप अपने विचार रखना चाहते हैं या कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो सादर आमंत्रित है। आज के इस वेबिनार को हम अंतिम पड़ाव की ओर लेकर आए हैं। बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ विचारों को साझा करके और एक दूसरे से बात करके इस विषय की गहराई तक पहुंचने का और आत्मबोध की ओर ले जाने का हमने प्रयास किया है। हो सकता है बहुत सारे तर्क ऐसे हैं जिन पर डिस्कस करने की बहुत सारी आवश्यकता है, लेकिन इस 1 घंटे के वेबिनार में हमने सिर्फ इतना समझने की कोशिश की है कि इस अंधविश्वास को आत्मबोध के माध्यम से ही मिटाया जा सकता है और इसको विश्वास की ओर ले जाया जा सकता है कि ये वास्तव में हमारा विश्वास सही है। और उसके लिए शिक्षा लेना बहुत जरूरी है, अनुभव लेना बहुत जरूरी है और किसी के साथ बैठकर, किसी ज्ञानी व्यक्ति के साथ, किसी समझदार व्यक्ति के साथ जो उस विषय की समझ रखते हैं उनके साथ डिस्कस करना बहुत आवश्यक है और उसी से हमें आत्मबोध की ओर चलने का रास्ता मिलेगा। तो आज के इस वेबिनार में हम सबने अंधविश्वास से आत्मबोध की ओर ले जाने की यात्रा को पूर्ण किया है और एक चेतना की नई उड़ान उड़ने की कोशिश की है। तो साथियों, आओ खुद को जाने सीरीज के इस 25वें एपिसोड में आप सबने बहुत अच्छा साथ दिया, इस विषय को समझने की गहराई से समझने का प्रयास किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में।